हम गैरत वाले लोग हैं, हम इनकी तरह चोर नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं है बट इज्जत है। पहले एमएनएस को उठा के ले गए, एक चोर को 16 अरब के चोर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। डील ये हुई थी कि जैसे ही जनरल बाजवा की एक्सटेंशन होगी, इमरान खान को हटा के शहबाज शरीफ को पीएम बना देंगे। निकम्मी कोशिश है कि इमरान खान को खुदा ना खास्ता भुट्टो साहब की लाइन पे डाल दे। नाजेबा वीडियो है, ऑब्जेक्शनेबल सर्विंग वीडियोस। ये सर्विंग वीडियोस इनको देता कौन है? अब क्या हम रात को फिल्म में डिस्कस करते हैं कि जी हमारे पास कौन सी फिल्में हैं, कौन सी नहीं है। इनकी गलाजत का आप इससे अंदाजा लगा। वो औरत 17 सीटों पे उसको उन्होंने सीएम बना दिया। तो हमारा मुंह ना खुलवाओ, हम हया में खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एबीएन डिजिटल से आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी नुमाइंदे। इस वक्त पार्लियामेंट में हम मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं शानदाना गुलजार साहिबा। आज पार्लियामेंट के अंदर इजलास हुआ और कानून साजी की गई, जो कि आपके बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि इन्होंने कब क्या किया। और अंदर एक जंग का माहौल भी हमने देखा कि वहाँ पे कोई लड़ाई वगैरह भी हुई है। सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि जजेस की तादाद 34 कर दी गई है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगी? और दूसरा, जो तीनों मुसल्लह अफवाज हैं उनके जो चीफ्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में भी इजाफा किया गया है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, अव्वल तो जिन लोगों का बयानिया था डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, वोट की इज्जत, तो वो तो अल्लाह का शुक्र आज पानी में बह के दफन भी हो गया। इनके गंदे चेहरे आपने देख लिए, इनके मोरूसी चेहरे। रह गई बात किसी की नौकरी में तोसीक है, हमें उससे क्या दुश्मनी होनी थी? हमें कानून दिखा देते, आवाम को दिखाते थे कि इतने ही अच्छे कवानीन थे। अगर मुल्क में इनसे इतनी तरक्की आनी थी, तब्दीली आनी थी, सबसे फ्लोर ऑफ द हाउस पे शेयर कर लेते। वो उन्होंने किया नहीं। अच्छा, फिर जिस तरीके से ये लोग गाल गलोच कर रहे थे, मार धकेड़ तो होनी थी। देखें, हम गैरत वाले लोग हैं, हम इनकी तरह चोर नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं है बट इज्जत है। जो इज्जत पे हाथ उठाएगा फिर वो बर्दाश्त करने को भी तैयार हो। जिस तरीके से इन्होंने ये बिल पास किए हैं, हाउस इनकम्प्लीट था, रिजर्व एमएनएज नहीं है, माइनॉरिटी एमएनएज नहीं है। मुझे तो लगता है कि इससे ज़्यादा शर्मनाक शायद ही पाकिस्तान के, मतलब आई थिंक होते बढ़ते जाते हैं दिन। पहले एमएनएज को उठा के ले गए, एक चोर को 16 अरब के चोर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। बेनज़ीर के कातिल, अल्लाह उनको बख्शे, अभी तक बीबी के कातिल इस असेंबली में बैठे हुए हैं। तो ये किस किस्म की असेंबली है? ऊपर कुरान है, अल्लाह के नाम है, नीचे सारे मुनाफिक शैतान है। तो आज उन्होंने एक मजीद एग्जाम्पल दे दी कि हम गंदे लोग हैं और हमने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके रहना है। अच्छी बात है, अपनी कब्रें खोद रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अच्छा, ये भी बता दें कि पीटीआई के दौर में जनरल बाजवा को जब तोसी दी गई और आज मुस्लिम लीग नून के दौर में इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई है, तो मुझे तो लगता है कि ये मामला मतलब एक ही जैसा है। तो इस पे पीटीआई को क्या एतराज़ हो सकता है फिर? देखिए, सेब और क्या कहते हैं आड़ू दोनों फल हैं, लेकिन ज़रा फ़र्क है दोनों में। जब ये एक्सटेंशन बिल जनरल बाजवा का आया था, कंसेंसस से पास हुआ था। हम पे तो इल्ज़ाम था ना कि हम सिलेक्टेड हैं। चाहिए था कि जिस तरह आज हमने शोर मचाया, नून या पीपल में से एक बंदा या बंदी तोड़ती ना, ये बड़ी बड़ी अंग्रेजी, ये ओ डेमोक्रेसी ब्ला ब्ला ब्ला, क्यों नहीं बोले? क्योंकि इनको शौक था। एक ने मरियम को पीएम बनाना था, एक ने बिलावल को बनाना था। इन्होंने डील कर ली थी। और ये तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता सकती हूँ कि डील ये हुई थी कि जैसे ही जनरल बाजवा की एक्सटेंशन होगी, इमरान खान को हटा के इसको शहबाज शरीफ को पीएम बना देंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करेंगे। वो तो अल्लाह की किस्मत हुई हमारी पाकिस्तान की कि दुनिया में कोविड आ गया। अल्लाह ने हमें नालायकों से बचा ली। शुक्र है खान था उस ज़माने में, खान ने वतन को भी बचा लिया अल्लाह की मर्ज़ी से। लेकिन वतन को बचाया, नौकरियों को बचाया, ज़राअत को बचाया, लोगों को बचाया, नौकरियाँ दी, सेहत दी। इन्होंने तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 2022 की जगह 2019 में करना था। ये तो उनका 2017 से प्लान चल रहा था। लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की नहीं बनती, शहबाज कहता था कि मैं पीएम बनूंगा, मरियम कहती थी मैं बनूंगी, तो भाइयों में लड़ाई हुई। क्योंकि देखिए, मुल्क तो इनके बाप ने इनको विरासत में दिया था ना। ये टैक्स तो ये नहीं देते, टैक्स तो मैं और आपके देते, लेकिन नौकर हैं, इनके गुलाम हैं इनके, तो उनकी जो मर्जी वही होगा वतन में। अच्छा, इसके अलावा ये भी बता दें कि 3 महीने तक एजेंसियां किसी को भी शक की बिना पर उठाएंगी। ये कानून 2 साल के लिए नाफिज अमल है। अब जो है वो आर्मी के जो चीफ हैं उनको भी ज़ाहिर एक्सटेंशन दे दिए। तो आप इस सारे तनाजुर में क्या समझती हैं कि इमरान खान बाहर नहीं आ सकते? फिर देखिए, ये सारे ड्रामे जो आप देख रहे हैं ना पिछले 2-2.5 साल से, ये एक बहुत ही नाकाम निकम्मी कोशिश है कि इमरान खान को खुदा ना खास्ता भुट्टो साहब की लाइन पे डाल दे। वो इंशाल्लाह आवाम होने नहीं देगी। इनकी जानें निकली हुई हैं आवाम से। हम एक कॉल देते हैं, एक एक बंदे के लिए 20-20 पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है, रेंजर्स को बुला लेते हैं, फौज को तलब कर लेते हैं। इस वक्त हमारी लड़ाई बहुत ही कमज़ोर लोगों से हो रही है, नहायत ही कमज़ोर लोग हैं। ये मोदी सरकार के यहाँ पे इंटर्न्स हैं। ये मरियम बीबी जो बड़ी बड़ी बातें करती ना कि मेरे पास फलाने एक बंदे की नाजेबा वीडियो है, ऑब्जेक्शनेबल सर्विंग वीडियोस। ये सर्विंग वीडियोस इनको देता कौन है? अपनी फौज तो नहीं देती। ये कौन देता है आपको? याद रखे,
ये ब्लैकमेल के औछे हथकंडे गंद हो रहा है। खुद अपने मुंह से बाप बेटी कहते हैं कि हम रात को फिल्में डिस्कस करते हैं कि जी हमारे पास कौन सी फिल्में हैं कौन सी नहीं है। इनकी गलाजत का आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो औरत 17 सीटों पे उसको उन्होंने सीएम बना दिया। ये लोग पाकिस्तान के साथ करना क्या चाहते हैं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र हमें ये भी पता है कि अगले 2 महीने पिछले 2 साल से भी ज़्यादा सख्त होंगे, लेकिन हम वतन पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। अपने ख़ानदान के लिए हमें से कोई नहीं खड़ा, अपने बच्चों के लिए कोई नहीं खड़ा, अपने वालिदैन के लिए नहीं खड़ा, सर पे कफन बांध के निकले हुए हैं कि वतन को नहीं ख़राब करने देंगे। अच्छा मैम, सेकंड लास्ट सवाल है, उसके बाद आखिरी सवाल की तरफ मैं जाऊंगा। बेशक आप शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा इसके ऊपर। आज बुशरा बीबी अदालत में अबदीदा हो गई थी, तो बीइंग अ वुमेन आप इसके ऊपर क्या आपका रद्द-ए-अमल है? और अज़मा बुखारी साहिबा ने ये कहा है कि उन्होंने खैर इस चीज़ को कंडेम भी किया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो उन्होंने तोशा खाना से जो चोरियां की हैं तो उनको हिसाब देना पड़ेगा। कहो पहले उसकी क्या उसको बोलते हैं पाइनएप्पल्स की दे दो हिसाब किताब, फिर बात करना कि जो पाइनएप्पल्स आप लोगों ने उठाए थे, जो आपका प्रेसिडेंट था उसने क्या क्या उठाया था। का हमारा मुंह ना खुलवाओ, हम हया में खड़े हैं। खैर इनसे मैं गिला भी नहीं करती, माजरत के साथ इन लोग की वो गंदी ट्रेनिंग हुई है, ये फिल्मों शिल्मों वाली गंदी ज़बानें इनकी, गंदे सोचे इनके, अखलाक से गिरे हुए, इनका मैं क्या जवाब दूंगी। अलबत्ता जो खान साहब की बीवी, उनकी बहनों खान साहब के साथ हुआ, मदर नेचर इज़ अ ग्रेट इक्वलाइज़र, ये याद रखें। जो खुदा को मानता ही नहीं मानता ना, उसको कुव्वत नेचर जो अल्लाह ताला ने डाली हुई है, जब ये उससे डील करेंगे ये बहुत रोएंगे, तब बहुत देर हो चुकी होगी। अच्छा आखिर में मुझे ये बता दें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस जो कानून साजी हुई है यहाँ पर, इसकी मुखालफत की है, पीटीआई भी मुखालफत कर रही है, तो क्या समझते हैं कि आगे मुश्तरका कोई तहरीक का आगाज़ आप लोग कर सकते हैं? पीटीआई का आगे का क्या लाएअमल होगा? देखिए हमारा लाएअमल तो एहतजाज, देखते हैं क्या होता है। बहुत कुछ बदलना है अगले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, तो आप देख लेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, शानदाना गुलजार साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी पार्लियामेंट के अंदर। हम इस वक्त मौजूद हैं और इससे पहले आपने देखा कि इजलास हुआ, इजलास के अंदर 3 कानून साजियाँ की गई और पीटीआई का अगला लाएअमल क्या होगा आने वाले वक्त में इस चीज़ का अंदाज़ा आपको भी हो जाएगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।